राधे राधे सभी को। आज बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। आज अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास की पूरी एक बस कांड के उपलक्ष्य में मैं आपको राम और तुलसी के मिलन की बड़ी प्यारी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। जब त्रेता युग समाप्त हो गया तब सभी लोग जाने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने राम लक्ष्मण भरत ससुर सब लोग जब जा रहे थे साकेत के लिए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वहाँ पर आपकी राम कथा होगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तो वहाँ पे खुद हूँगा तो मेरी राम कथा वहाँ पर क्यों होगी। तो हनुमान जी बोले, ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जहाँ राम कथा नहीं होगी वहाँ नहीं होगी, मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। तो कहते हनुमान जी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सारे युग में हनुमान जी हैं। और जब भी कहीं भी राम कथा होती है तो वहाँ पे हनुमान जी साक्षात चाहे 2 मिनट के लिए जाए अवश्य जाते हैं। बस चलिए कहानी सुनाते हैं। तुलसीदास जी काशी में रहते थे और वहाँ पे रामचरितमानस लिख रहे थे। लिखते लिखते वह राम कथा बोलते थे और सुबह उठ के 1 लोटा जल लेके पीपल के वृक्ष पर चढ़ाते थे। ऐसे निमित्त करते करते जब उन्हें 12 साल बीत गए, जब वो 12 साल बाद जल चढ़ा के वापस लौट रहे थे, तभी उसमें से एक प्रेत निकला और बोला, तुलसी जी आपने मेरी 12 साल नित्य प्रति सेवा की है, जल सेवा की है, मुझे जल पिलाया है, आपकी कोई मनोकामना हो तो बताओ। तुलसी जी बोले, मेरी तो बस एक मनोकामना है कि मुझे श्री राम प्रभु के दर्शन हो जाएं, एक बार उनसे मिलन हो जाए। प्रेत बोला, मैं इतना बड़ा तो काम नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक साधन बता सकता हूँ जिससे आप रामचंद्र जी से मिल सकते हो। तो तुलसीदास जी ने बोले, बताइए कैसे। कि आप जब भी घाट पर राम कथा पढ़ते हो तो उस समय बोलते हैं, उस समय हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं, आप उनसे कहिए, वो आपको श्री राम से अवश्य मिला देंगे। तुलसीदास जी बोले, मैं श्री राम हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे। उन्होंने कहा, जब आपकी कथा होती है तो आपकी तरफ पीठ करके जो एक बड़े दीनहीन से वृद्ध बैठे रहते हैं वही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रेत वहाँ से चला गया। अगले दिन तुलसीदास जी ने उठकर जल्दी जल्दी नित्य काम किया, अपनी रामायण पढ़ी। बहुत से लोग सुनने आए और वो भी सुनने आए। जब पूरी राम कथा खत्म हुई तो वो जाने लगे तो तुलसीदास जी भागकर आए और उनके चरण पकड़ लिए, कसकर पकड़ लिए। वो दीनहीन बोले, अरे तुलसीदास जी आप ये क्या कर रहे हो, मेरे चरणों को पकड़ रहे हो। कथा वाचक महोदय, मैं तो गरीब हूँ, मेरे अंदर दुगंध आती है, मैं दीन दुखी हूँ, आप मेरे चरण को छोड़ दीजिए। तुलसीदास जी बोले, प्रभु आप मुझे ऐसा मत कीजिए, मुझे मालूम है आप हनुमान जी हैं। मैंने सुना है जब भी आप कहीं भी राम कथा होती है वह हनुमान जी साक्षात आते हैं। बताइए, आप मुझे श्री राम से मिला दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि आप चित्रकूट के घाट पर जाइए, वहाँ पर श्री राम जी आपको अवश्य मिलेंगे। इतनी बात सुनकर तुलसीदास जी काशी छोड़कर चित्रकूट के घाट पर आ गए और वहाँ पर रामचरितमानस का निर्माण किया, लिखना शुरू कर दिया। अब वे प्रतिदिन चंदन घिसते थे और अपने मन रामचंद्र जी का तिलक करने की मन में सोचते थे। तभी एक दिन तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उसी समय श्री रघुवीर आ गए और उन्होंने उनका तिलक किया। तो रघुवीर खुद तुलसीदास जी का तिलक करने लगे। तो उस पर दोहा इस प्रकार है, चित्रकूट के घाट पे लगी संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। आपको उस समय फिर तुलसी और रामचंद्र जी का मिलन हुआ। अपने प्रभु को देखकर तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। श्री रामचंद्र भूमि के शिलान्यास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे 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 राधे।